Assalamualaikum dear student. Now I am explaining you remaining part of chapter number 6. Come on page number 53. Do you know the brain is the heaviest organ of your body? क्या आपको पता है कि बॉडी में सबसे भारी ऑर्गन कौन सा है? That is the brain. दिखने में बहुत छोटा सा लगता है लेकिन सबसे heaviest होता है ये. Now you have the second part of nervous system, spinal cord. The spinal cord is a thick bundle of nerves that extend downwards from the base of the brain. Spinal cord bundle होता है, nerves का, नसों का एक गुच्छा कहलाता है जो ब्रेन से बेस से नीचे की तरफ आता है. It is enclosed and protected by the backbone. और इसकी हिफाजत कौन करते हैं? बैकबोन करती है, रीढ़ की हड्डी करती है. Nerves from the head region are directly connected to the brain. लेकिन जो हमारी सर की नसें होती हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होती हैं. Nerves from all other parts of the body are connected to the spinal cord and the spinal cord is connected to the brain. जबकि हमारी पूरी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट कहाँ पर कर देता है, इनको ब्रेन तक कनेक्ट करता है. So the messages travel to and fro between the brain and the rest of the body through the spinal cord. इसका मतलब ये हुआ कि सेंस ऑर्गन्स के अलावा जो भी मैसेजेस आते जाते हैं हमारी बॉडी में वो तमाम सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं. देखिए मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ स्पाइनल कॉर्ड की. हमारी बॉडी से जितनी भी नर्व्स होती हैं वो तमाम सबसे पहले कहाँ पर ट्रांसफर होती है? स्पाइनल कॉर्ड में. और स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसफर कहाँ पर हो जाती हैं? ब्रेन में ट्रांसफर कर दी जाती है. Now you have the third part, nerves. Nerves are thin thread-like structures spread throughout the body. नर्व्स को आप कह सकते हैं धागे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं. They are like telephone wires connecting and carrying messages between every part of the body and the main control center, the brain. There are 3 kinds of nerves. ये हमारे पूरी बॉडी में टेलीफोन वायर्स की तरह फैली हुई होती हैं. आपने घरों से बाहर देखा हुआ टेलीफोन वायर का किस तरह का जाल बिछा हुआ होता है, इसी तरह आप कह सकते हैं कि इसका भी हमारी बॉडी में जाल बिछा हुआ होता है जो तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है. और ये कहाँ पे ट्रांसफर करता है? कंट्रोल सेंटर पे. कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है? हमारा ब्रेन. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स. हमारी नर्व्स की कितनी किस्में होती हैं? 3 काइंड्स होती हैं. नंबर 1, सेंसरी नर्व. Sensory nerves send signals from the sense organs to the brain or the spinal cord. Sense organs से जितने भी मैसेजेस होते हैं, हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या बोला, क्या टेस्ट किया, ये तमाम चीज़ें, तमाम मैसेजेस किस चीज़ के जरिए ट्रांसफर होते हैं? सेंसरी नर्व्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं. सेकेंड इज मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स बैक फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी. इसी तरह से मोटर नर्व्स का क्या काम होता है कि ये मैसेजेस सेंड करता है ब्रेन से मसल्स तक और ग्लैंड तक. दीज सिग्नल्स मेक द मसल्स मूव एंड द ग्लैंड सीक्रेट जूसेस. फॉर एग्जाम्पल द वाटरिंग ऑफ द माउथ एंड द अरोमा ऑफ गुड फूड. इसी तरह हमारे मसल्स में जो भी मूवमेंट होती है और जो ग्लैंड में सीक्रेशन होती है जूस की, जैसे हमारे मुंह में अचानक पानी आ जाना कोई अच्छा खाना देखकर, या हमें स्नीजिंग, छींक वगैरह आ जाती है अचानक, या हमारे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, तो इन तमाम को कौन कंट्रोल करते हैं? मोटर नर्व्स. इसके मैसेजेस सेंड बैक करते हैं. मिक्स नर्व्स send signals from the sense organs to the brain as well as carry messages from the brain to the sense organs. मिक्स नर्व्स का क्या काम होता है कि सिग्नल्स कहाँ से सेंड करते हैं? सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक. Turn your page number 54. Reflex action. So the brain is the control and coordinating center of all actions and reactions. Some of our reactions take place automatically without the involvement of the brain. हमारा ब्रेन कंट्रोल सेंटर है, हर बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है. जितने भी फंक्शंस का मैसेजेस का आना जाना है ये तमाम को कंट्रोलर कौन कहलाता है? ब्रेन कहलाता है. लेकिन हमारे कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टच अ हॉट यूटेंसिल विद आवर फिंगर्स, our hand pulls away automatically with a jerk even before we feel the pain. This is called a reflex action. कभी अचानक से ऐसा हो जाता है कि हम गर्म पतीले को हाथ लगा देते हैं या कोई भी बर्तनों से हाथ लगाते हैं, लेकिन एकदम अचानक से हम अपने हाथ को खींच लेते हैं. तो ये ऐसे फंक्शन हैं जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा होता है लेकिन ये ब्रेन तक नहीं जा पाते.
तो these are called reflex action. Reflex actions are very fast involuntary action controlled by the spinal cord. और ये बहुत फास्ट फंक्शंस होते हैं जिनको कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड. When our fingers touch a hot object, the sensory nerves take the signal to the spinal cord. जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं, सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं? सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड पे ट्रांसफर करती हैं. The spinal cord immediately send a signal through the motor nerves to the muscles of the hand. और फिर स्पाइनल कॉर्ड इन सिग्नल्स को कहाँ पे ट्रांसफर करता है? मोटर नर्व्स के जरिए मसल तक हैंड के. एंड वी पुल आवर हैंड अवे, और हम अपना हाथ फौरन खींच लेते हैं. Blinking of the eye, coughing, yawning, sneezing, and watering of mouth are some other examples of reflex action. हमारी आँख का झपकना, खांसी होना, जवाई लेना, छींकना या हमारे मुंह में पानी का जाना अचानक, ये तमाम एग्जाम्पल्स कहलाती हैं रिफ्लेक्स एक्शन की. मीन के रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, कि जो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते. इनका कंट्रोलर कौन होता है? स्पाइनल कॉर्ड. A person blinks about 15 times per minute. 1 मिनट में हम लोग 15 टाइम अपनी आंखों को झपकते हैं. Find out how many times a person blink in a day. अब आपने ये बताना है कि एक दिन में कितनी बार हम अपनी आंखों में ब्लिंकिंग होती होगी. तो सबसे पहले हम देखेंगे 15 टाइम्स हम ब्लिंकिंग हो रही है, और हमारे पास मिनट टोटल कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 900 पर मिनट. लेकिन अगर अब हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं एक दिन में, तो 24 घंटे हमारे पास होते हैं. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 21,600 टाइम्स पर डे वी आर ब्लिंकिंग आवर आईज. नाउ यू हैव एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स. सेंसरी नर्व सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द डैश टू द डैश. सेंसरी नर्व जो सिग्नल्स होते हैं वह कहाँ पे सेंड करते हैं? सेंस ऑर्गन से ब्रेन पर. मोटर नर्व सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द मसल और ग्लैंड्स टू द ब्रेन. Reflex action is controlled by the spinal cord. This is reflex action. Reflex action में देखिए हम ये एक्टिविटी अक्सर मजाक में, एंजॉयमेंट में करते हैं कि कोई भी कैंडल बर्न करते हैं. जब हम कोई भी कैंडल बर्न करते हैं और इस पे से हाथ को इस तेजी से लेके जाते हैं, तो आप देखिएगा आपका हाथ चलता नहीं है. क्यों? क्योंकि ये हमारे जो सिग्नल्स हैं ये ब्रेन तक गए ही नहीं है, बल्कि कहाँ पे रुक गए हैं? स्पाइनल कॉर्ड पे. लेकिन अगर यही हाथ हम पॉज कर दें, उसके ऊपर, तो हमारा ये मैसेज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ब्रेन तक ट्रांसफर होगा. और जब ये मैसेज ब्रेन पर ट्रांसफर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन ने रिसीव करा और हमारा हाथ बर्न हो जाएगा. नाउ वी आर कमिंग एट द साइड ऑफ सेंस ऑर्गन्स. The sense organs make us aware of the world around us. The 5 sense organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue and the skin. हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें दुनिया के बारे में सारी मालूमात फराहम करते हैं. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. The first organ is the eyes. Page number 55. The eyes are set in bony sockets in the skull. हमारी खोपड़ी में, हमारी स्कल में 2 सुराख होते हैं, सॉकेट्स कहलाते हैं. बोनी सॉकेट्स, तो इसमें आईज सेट हुई हुई होती हैं. They are further protected by the eyelids and eyelashes which keep the eyes clean and dust free. इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हमें 2 चीज़ें दी हैं. एक आईलिड्स, पपोटे आँखें, और आईलैशेस यानी कि पलकें, जो हमारी आंखों को क्लीन रखती हैं और डस्ट फ्री करती हैं. अगर कभी भी आपको डस्ट फील होती है, आप अपनी आईज को क्लोज कर लेते हैं. तो किस चीज़ की वजह से क्लोज करते हैं? आईलिड्स की वजह से. और आपकी इसी डस्ट को अगर थोड़ी बहुत चली भी जाए तो आपकी आईलैशेस इसको रोक देती हैं. एवरी टाइम वी ब्लिंक आवर आईज गेट क्लीन. और अगर हम आईज को ब्लिंकिंग करते हैं तो इससे भी क्या होती हैं? क्लीन हो जाती हैं. द आईज एंड द ब्रेन टुगेदर हेल्प अस टू सी. आईज और ब्रेन एक साथ काम करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं देखने में. We can see an object when light bounces off the object and enters the eyes through a clear transparent area called the cornea. हमारी आईज में जो भी कोई लाइट बाउंस करती है, बाउंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये लाइट हमारी आईज में एंटर हो जाती है. और किस चीज़ के जरिए होती है? एक क्लियर पार्ट होता है कॉर्निया. बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस. हमारे कॉर्निया के पीछे क्या होता है? आइरिस होता है. इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड डिटरमाइंस आई कलर. ये जो आपका कलर्ड पार्ट होता है आई का, तो ये क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है.
और इससे ही हमारी आँख का कलर का पहचान होती है। जैसे सपोज किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, डिफरेंट कलर्स हमारी आइज के नेचुरली होते हैं। इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल। अपनी आँख को गौर से देखिएगा, आपकी जो आइरिस है इसके बीच में एक डॉट होगा ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। द प्यूपिल which looks like a black spot is actually an opening in the iris that lets light into the eye। तो हमारी आँख के अंदर जो लाइट एंटर होती है वो प्यूपिल के जरिए होती है। Muscles in the iris make the pupil bigger or smaller to let in light depending on the brightness outside। बाहर कितनी ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, हमारी प्यूपिल डिपेंड करते हैं बिगर और स्मॉलर होने से। आपने देखा होगा अगर आप सनलाइट में जाएंगे तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट आप ले नहीं सकते, एंटर कर नहीं सकते अपनी आईज में। When it is dark outside, the pupil becomes larger to let in more light. When there is bright sunlight, the pupils become smaller to let in less light। अगर लाइट ज़्यादा होती है तो आप अपनी आईज को क्लोज कर लेते हैं, सन की तरफ आप नहीं देख सकते। लेकिन अगर लाइट कम होती है तो आप अपनी आईज को क्या करते हैं, लार्जर कर लेते हैं, प्यूपिल को लार्जर कर लेते हैं तो देखने के लिए गौर से। Behind the pupil is a clear lens। इस प्यूपिल के बैक पर क्या होता है, लेंस होता है। The lens focuses the picture on the retina। और ये क्या करता है, पिक्चर्स को रेटिना पे फोकस करता है। There are tiny nerves on the retina। और इस रेटिना में टाइनी नर्व्स होती हैं, बारीक बारीक छोटी छोटी नर्व्स होती हैं। These nerves send the messages to a big nerve called the optic nerve। और ये नर्व्स क्या करती हैं, एक लार्ज नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, इसको मैसेजेस ट्रांसफर करती हैं। Then the optic nerve carries messages to the brain। The brain understands and tells what you have seen। तो ये ऑप्टिक नर्व मैसेजेस ट्रांसफर करती है ब्रेन तक और ब्रेन अंडरस्टैंड करता है, हमें बताता है कि हमने क्या देखा। कभी हमें समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, अपनी आइज को कभी शॉर्ट कर लेते हैं, कभी लार्ज करते हैं और गौर से देखते हैं, और कभी कभी हम देख भी रहते हैं समझ में नहीं आता। इसका मतलब होता है हमारी कॉन्सेंट्रेशन कहीं और है। Now I'm showing the picture। Now I'm showing the picture of eyes। ये देखिए, this part is the cornea and in the central dot, black dot, that is pupil। फिर इसके बाद आप देखेंगे हमारी आईज में, अगर आंखें खोल के अगर आप साइड देखेंगे तो आपको आइरिस नजर आएगा, ये बारीक बारीक आपके मसल्स होते हैं आईज के। और जब इसके जरिए, प्यूपिल के जरिए लाइट एंटर होती है तो ये रेटिना, बारीक बारीक नसें होती हैं हमारी इसमें, यहाँ तक ट्रांसफर होती हैं और ये बिग नर्व्स तक ट्रांसफर करती है ऑप्टिक नर्व्स में। और ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम होता है कि ये इसको कहाँ तक पहुँचाती है, ब्रेन तक पहुँचाती है। थैंक यू।